हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। तो शुरुआत कर चुके हैं हम। पहला टेस्ट अपना हो चुका है और काफ़ी शानदार रुझान उस टेस्ट के मिले हैं। कुछ विद्यार्थियों ने तो 80% से ज़्यादा क्वेश्चन सही हल किए हैं, तो एक बहुत अच्छा संकेत है ये। और आने वाले 20 से 22 दिन में हम जो पूरा का पूरा अपना हिस्ट्री वाला पोर्शन है इसको कंप्लीट रिवाइज करने वाले हैं। साथ अगर कोई विद्यार्थी चल रहा है तो वो फायदे में रहने वाला है। कोई विद्यार्थी जानबूझकर इन वीडियोज को टेस्ट को स्किप कर रहा है तो फिर उसका खुद अपना नुकसान कर रहा है। ये बात उसको खुद को समझनी चाहिए। अभी 20 दिन है अगले, और पूरा का पूरा जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है उसको बहुत बढ़िया रिवाइज कर सकते हैं आप। एक ही टॉपिक को दिन में 4 से 5 बार पढ़ लीजिए जिसका टेस्ट होना है, और टेस्ट में अपनी परफॉर्मेंस भी चेक हो जाएगी। साथ ही साथ जो चीजें छूट रही हैं उसको उस टॉपिक में एड ऑन करते जाना है साथ का साथ। तो अभी शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से, क्योंकि इसमें भी 50 प्रश्न हैं लगभग, तो हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको मैनेज करना है। जो प्रश्न समझने के होंगे उसमें हम थोड़ा समय लगाएंगे, और जो ऐसे हैं कि नॉर्मली अपने जो नोट्स हैं वहाँ पर हैं कंप्लीट, तो फिर किसी प्रकार की कोई वहाँ पर जो है हमारा टाइम खराब होने जैसी कोई बात है ही नहीं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पहले प्रश्न से। बेराट के अलावा और कौन सा सभ्यता स्थल है जहाँ पर हाथ से बुने कपड़े के अवशेष मिले? उस समय भाई कोई मील वगैरह तो थी नहीं, तो हाथ से ही बुने गए होंगे। अब यहाँ पर जो बात है वो है कपड़े के टुकड़े की। तो अपने जो मेन नोट्स हैं मैंने पीडीएफ भी भिजवाई है, या वो जो वीडियो है उसमें भी आपने देखा होगा, कपड़े का टुकड़ा ऐसा छोटा सा बालाथल में लिखा हुआ। वल्लभ नगर उदयपुर में जो सभ्यता है आप सबने अच्छे से नोट्स में पढ़ी होगी निश्चित रूप से। 1993 में वीएन मिश्र ने खोज की थी, और वहाँ जो सबसे मेन बात थी वो विशाल भवन वाली थी जिसमें 11 कमरे हैं। इसके अलावा तांबे के आभूषण की बात की थी, लोहा गलाने की भट्टियां 5 वहां से मिली थी। उसी के साथ हमने वस्त्र का टुकड़ा ऐसा एक पॉइंट भी उसमें लिखा हुआ था, तो आपको जरूर याद होगा। और इस प्रश्न का उत्तर है जो तीसरा ऑप्शन है, बालाथल। आगे दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरे प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि कहाँ के अवशेषों से पता चलता है कि विश्व विख्यात सैंधव सभ्यता का राजस्थान में भी विकास हुआ है? तो देखो, इसमें कालीबंगा भी है, रंग महल भी है और पीलीबंगा भी है। सभी जगह से जाके हम पता लगाएंगे तो भाई सिंधु सभ्यता से संबंधित ये स्थल है। तो इसका मतलब हो गया जो लास्ट ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी वाला, वो इसका उत्तर हो जाएगा। और नेक्स्ट है, अनाज रखने के बड़े मृत भांड जिन्हें गोरे या कोट कहा जाता किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं? अपने नोट्स में सबसे मेन बात मैंने की थी, आहड़ से संबंधित ये है। और होता यह था, अपने जैसे कोठा कहा जाता है जिसको, उसके अंदर अनाज भर के स्टोर किया जाता था, तो उसी को मृत भांड गोरे या कोट यहाँ कहा जाता था। आहड़ इसमें सही उत्तर है, आहड़ उदयपुर। 8 फीट ऊंची जाख बाबा की यक्ष प्रतिमा कहाँ से मिली थी? तो यक्ष प्रतिमा के बारे में हमने पढ़ा था, भरतपुर में एक कस्बा है नो है। यहाँ भरतपुर लिखा हुआ नहीं है, आपने नोट्स में पढ़ा होगा निश्चित रूप से, क्योंकि ये भी अपने नोट्स में लिखा हुआ है। तो नो है यहाँ सही उत्तर है। और कौन से काल की है, किसी परीक्षा में एक बार पूछा गया था, तो ये आपको ध्यान रखना, शक काल की है ये, है ना। शक, हूण, कुषाण ऐसे अलग अलग काल रहे हैं, मौर्य काल। तो उसमें जो इन इस मूर्ति का काल है वो कौन सा है? शक। ये भी आपको याद रखना है। लघु पाषाणकालीन सभ्यता स्थल डोडा थोरा बीकानेर की बहुत ही, मतलब बहुत नहीं कह सकते, लेकिन सूक्ष्म पाषाण युग के रूप में भी जिसको जाना जाता है, वो सभ्यता स्थल है। नाम है, वैसे मैंने यहाँ थोड़ा सा पढ़ने में है जो डोडा थोरा भूल गया मैं, डाडा थोरा। जगह डोडा थोरा भी लिखा हुआ था किताबों में, थोड़ा सा एक आध मात्रा का इधर उधर हो जाता है, ध्यान रखना। बीकानेर। कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार कालीबंगा सभ्यता का समय निर्धारण किया गया है 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व। तो पहला ही ऑप्शन है जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो कुछ जो महत्वपूर्ण 4-5 सभ्यताएं, जैसे कालीबंगा अब राजस्थान में मान सकते हैं अपन की सबसे प्रोम्प्ट, सबसे पहले नंबर की सभ्यता है, इसके बारे में हमें समय भी पता होना चाहिए। खोजकर्ता कौन है, कहाँ पर किस प्रकार के अवशेष मिले हैं, क्या संबंध रहा है, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसमें पहला ही ऑप्शन आपका सही उत्तर है। आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? तो नीले रंग के जो पत्थर मिले थे जिनको लेपिस लाजुली कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना। बहुत ही सुंदर और ऐसे कह सकते हैं कि मूल्यवान पत्थर हैं जो नीले रंग के कारण से बहुत पसंद किए जाते हैं। उनका वहां मिलना हमें बताता है कि यहाँ के जो लोग हैं उनका निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बाहर के लोगों से संपर्क रहा होगा। आहड़ वाले टॉपिक में आपको ये ऐड कर देना है। और लेपिस लाजुली इसमें जो साइंटिफिक नाम है, इसकी जगह आप इसको, कुछ जगह है जो आपने पढ़ा होगा तो लाजवर्द पढ़ा होगा, लाजवर्द भी कहते हैं इसको। और कुछ जगह इसको है जो नीले रंग का मूल्यवान पत्थर या नीला पत्थर ऐसे भी कह सकते हैं। जैसे हीरे, माणिक, मोती इस तरह से आपने सुने होंगे, तो उसमें इस तरह का नीला पत्थर वो है जो लेपिस लाजुली या लाजवर्द कहलाता है। और आहड़ उत्खनन से प्राप्त हुआ था जो बाह्य संपर्कों का संकेत करता है।
आगे है कि सभ्यता स्थल से शुंगकालीन तीखे किनारे वाले प्याले प्राप्त हुए हैं। भीलवाड़ा के लाछुड़ा से। यह लाछुड़ा आपने नाम सुना होगा, आशीन साइड में पड़ता है और वहां पर है जो तीखे किनारे वाले प्याले प्राप्त हुए हैं। तो लाछुड़ा सभ्यता के बारे में है जो ये जवाब देना था आपको 8वें प्रश्न में। वहां है इसवाल सभ्यता स्थल राजस्थान के किस जिले में। तो इसवाल के बारे में हम बहुत बात कर चुके हैं, नोट्स में भी था, वीडियो क्लास में भी मैंने जो अच्छे से बात की थी इसके बारे में। तो इसवाल सभ्यता, जिला याद रखना उदयपुर। आहड़ के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। आहड़ के संबंध में असत्य पूछा है तो देखो, ग्रामीण सभ्यता बिल्कुल सही है। मकानों में एक से अधिक चूल्हे, संयुक्त परिवार 6 चूल्हे मिले थे, वो आपने पढ़ा है अच्छे से। लोह का प्रवेश हो चुका था, बिल्कुल सही है ये भी। कुषाण कालीन नहीं, कुषाण कालीन के बजाय कौन सी मिली थी, यूनानी। तो यूनानी मुद्राएं मिली थी, इसका मतलब जो लास्ट ऑप्शन है वो दे रखा है इसमें सही, मतलब गलत दे रखा है, लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ये, क्योंकि असत्य चाहिए आपको, असत्य चाहिए तो फिर ये कथन है असत्य है। यहाँ अगर ऐसे होता कि यूनानी मुद्राएं मिली तो फिर वो सही हो जाता था, क्योंकि 6 यूनानी मुद्राएं और 3 मोहरें भी मिली थी। नलियासर सभ्यता, तो जयपुर की प्रसिद्ध है नलियासर सभ्यता, पहला ही ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 12वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 12वें प्रश्न में क्या पूछा गया है, कालीबंगा सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे हैं। तो ये तो सबको याद है, इसमें तो 100% सही वाला प्रश्न है, तो घग्गर नदी सही है इसमें। चंद्रावती सभ्यता, चंद्रावती प्राचीन नाम भी रहा है शिरोई का, और कहीं कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। सहसमल देवड़ा ने शिरोई नाम किया था, बाकी लुम्बा ने तो चंद्रावती के नाम से ही शासन चलाया था। कौन सी सभ्यता स्थल मत्स्य जनपद की राजधानी रहा है। वो विराट है, वो मत्स्य जनपद की राजधानी रहा, विराट नगर के नाम से भी जानते हैं जिसको, तो पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री, तो 99% जो इक्विपमेंट मिले हैं वहां पर, औजार वगैरह, वो सारे के सारे किसके हैं, तांबे के हैं। गणेश्वर आंध्र नदी के किनारे हैं, सीकर जिला है, सब का याद रखना है आपको। और नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम, राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृत भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया है। तो कालीबंगा में मिले हैं ऐसे। वैसे कालीबंगा का मतलब है जो काले रंग की चूड़ियां होता है, लेकिन यहाँ जो मृत भांड की बात की गई है उसमें भी लाल तो उसकी मतलब बैकग्राउंड है उसका, फिर उस पे काले रंग के हैं जो ज्यामिति या डिजाइन बना रखे हैं। ज्यामिति डिजाइन की हमने कल बात की थी अपने कल्चर वाले नोट्स में, और उसकी एक्सप्लेनेशन में मैंने बताया था ऐसे वृत्त, आयत, त्रिभुज वगैरह बने हुए हैं, तो वो इसमें आ जाएगा। कोल महोली सभ्यता किस जिले की है। अब सवाई माधोपुर में है, ये अपने नोट्स में नहीं है, मिसिंग है ये, तो अब ये ऐड करना आपको, कोल महोली सभ्यता डेस करके सवाई माधोपुर, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1763 में। अब इसको क्योंकि पक्का याद करना है तो बार बार रिपीट करते रहेंगे हम। अध्ययन की दृष्टि से मानव के संपूर्ण इतिहास को कितने भागों में बांटा जाता है। 3 भागों में बांटा जाता है। प्राक ऐतिहासिक काल कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं, और ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। तो प्राक का मतलब हो गया जिसको केवल हम बोली चाली के रूप में, जहाँ कोई लिखित या ऐसा अवशेष मिलता नहीं है, और उसके बाद सेकंड नंबर वाला होता है उसको हम कहते हैं आद्य, जहाँ थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है, और फिर जो लास्ट रहता है उसको हम ऐतिहासिक काल कहते हैं, तो वहां तो कुछ है ही नहीं मामला। तो इस तरह से 3 भाग हो जाते हैं, तो यहाँ जो लास्ट ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता स्थल को कहा जाता है। तो गणेश्वर है वो जननी कहलाती है, गणेश्वर सभ्यता को ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। बालाथल सभ्यता उदयपुर की खोज किसने और कब की थी। तो बालाथल भी एक महत्वपूर्ण सभ्यता स्थल है, वीएन मिश्र का नाम आप सबने देखा होगा, अभी हम बात करके आए थे 1962-63 यहाँ है, और जब भी अंतिम रूप से है जो उसकी मतलब क्या कहते हैं खुदाई वगैरह हो गई थी, तो 1993 का नाम भी आता है, तो वो है जो सही है, वीएन मिश्र। नेक्स्ट है विराट सभ्यता किस नदी के किनारे है। तो विराट में तो कुछ सोचने का काम ही नहीं है, बाणगंगा सही है इसमें, जो दूसरा ऑप्शन है वो। गणेश्वर सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसके द्वारा और कब की गई थी। तो गणेश्वर की खोज की थी आरसी अग्रवाल ने। आरसी अग्रवाल को यहाँ रतन चंद्र अग्रवाल लिखा हुआ है, हमने नोट्स में जो आरसी अग्रवाल पढ़ा था, एक ही बात है, अब आपको नाम भी याद रहेगा, बढ़िया रहेगा। 1972। निम्न में से किस सभ्यता स्थल से गाय और सफेद बैल की मृण मूर्ति मिली है। तो लुधियाना भीलवाड़ा से गाय और सफेद बैल की मृण मूर्ति के अलावा अब और बात करें अगर, तो एक हथौड़ा मिला था पत्थर का, सिलबट्टा मिला था, खिलौना गाड़ियां वगैरह, पत्थर के मन के शंख, तांबे की चूड़ियां, काफी सारी चीजें। तो यहाँ जो सही उत्तर है वो क्या है, ओजियाना। 20वां प्रश्न है, राजस्थान में मध्य पाषाणकालीन पुरावशेष। मध्य पाषाणकालीन पुरावशेष कहाँ से मिले हैं। तो मध्य पाषाण में आता है विराटनगर। वैसे विराटनगर में जो मुगल काल के सारे अवशेष मिले हैं,
तो मध्य पाषाणकालीन में भी ये आता है, ये ध्यान रखना आपने को। इसके अलावा जैसे विराटनगर के अलावा और अगर हम बात करें तो थोड़ा बहुत है जो आड़ वगैरह है वो भी इसमें आ जाएगा। 25वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्राचीन ऐतिहासिक नगर स्थल, नगर कहाँ है? तो नगर टोंक में है। प्राचीन भारत का टाटा नगर जिसको कहा जाता है। काफी सारी मात्रा में यहाँ सिक्के मिले हैं संख्या में। निम्न में से सुमेलित नहीं है, कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, इसका हमें पता लगाना है। तो प्रश्न है देखो, निम्न में सुमेलित नहीं है। जूना खेड़ा, जूना खेड़ा में क्या आ गया? पाली। जूना खेड़ा पाली तो बिल्कुल सही है, जूना खेड़ा पाली में है। कोटड़ा, और कोटड़ा है, वैसे कोटड़ा शब्द आपने और जगह पढ़ा होगा लेकिन झालावाड़ में भी है। नाडोल, नाडोल के बारे में हमने बात की थी, पाली में है ये। गुरारा, गुरारा सीकर में है, जयपुर में नहीं है। तो इसमें जो चौथा ऑप्शन है वो है जो सुमेलित नहीं है। गुरारा के बारे में जानते हैं, यहाँ पर भी काफी सारे चांदी के जो आज सिक्के मिले थे, लगभग 2750। इतिहास का वह कालखंड जिसकी पुरातात्विक सामग्री के साथ साथ लिखित सामग्री भी पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं? अभी जस्ट हम बात करके आए हैं, जहाँ की रिटर्न सामग्री मिलती है उसको कहते हैं ऐतिहासिक काल। जहाँ मतलब कि इतिहास है जो पूरा एकदम कहीं ना कहीं फैक्ट वाइज है जो कंप्लीट मिलता है। सुमेलित नहीं है, वापस से सुमेलित नहीं है का प्रश्न पूछा गया है। वो रेड झील नदी सही है, रोड सभ्यता घग्गर नदी सही है, तिलवाड़ा लूनी नदी सही है, और सुनारी, सुनारी का जो नाम आपने सुना है, निश्चित रूप से सुना होगा, रूपारेल नदी नहीं है। कौन सी नदी के किनारे है? कांतली नदी के किनारे है। कहाँ है? झुंझुनू में है। तो इस कारण से जो चौथा ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो आरसी अग्रवाल, स्वतंत्र, अभी पढ़ के आए हैं, रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। उज्जैना सभ्यता किस काल से संबंधित है? उज्जैना सभ्यता भी एक महत्वपूर्ण स्थान है, और ताम्र प्रस्तर युग जिसको कहते हैं अपन, पहला ही ऑप्शन है जो इसमें सही आ जाएगा। और भीलवाड़ा की बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि प्रमुख स्थल है ये। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। सभ्यता जहाजपुर भीलवाड़ा, तो जहाजपुर में तो कोई तकलीफ है नहीं, जहाजपुर को जानते हैं, प्राचीन समय में यज्ञपुर कहा जाता। पछमता राजसमंद में है। अहेड़ा है वो अजमेर में है, और नगरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। नगर टोंक में है। तो ये चौथा ऑप्शन वापस से इसमें सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट है, वह सभ्यता स्थल जो बीकानेर में स्थित नहीं है, कौन से को बीकानेर में शामिल नहीं मानेंगे? तो कोल मोहली, अभी हम पढ़ के आए हैं, कोल मोहली कहाँ है? सवाई माधोपुर में है। तो फिर यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा। और बीकानेर में पुगल है, साबनिया है, और थेहड़ है, याद रखना आपको। बालक के सिर में 6 छेद, युगल समाधि के साक्ष्य, स्वास्तिक चिन्ह के प्रमाण। तो ये तो बहुत ढंग से पढ़ रखे हैं आपने अच्छे से। कालीबंगा है जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। और मस्तिष्क शोथ बीमारी की जांच भी उससे होती है, मतलब वो जो छेद हैं उससे पता चलता है कि यहाँ पहले इस बीमारी का, मस्तिष्क शोथ बीमारी का इलाज होता होगा। बेराट सभ्यता स्थल से सूती कपड़े में बंधी कुल कितनी चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? काफी बढ़िया प्रश्न पूछ दिया। 36 मुद्राएं प्राप्त हुई थी। इसमें जो सही उत्तर है वो कौन सा है? दूसरा। जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी की सभ्यता है उसकी काल अवधि क्या है? तो उन्होंने तो लगभग 3250 से 2750 माना था। तो इसमें जो सही उत्तर है वो एक ही थोड़ा अलग भी नजर आ रहा है, दूसरा ऑप्शन है वो सही है। अब कुछ को लग रहा होगा कि जॉन मार्शल कौन है, तो इसका पता चलता है, देखो जब भी शुरू में अपने यहाँ इंडिया में, जैसे पाकिस्तान है वो भी पहले इंडिया में ही था, और उस समय जो रेल लाइनें वगैरह बिछा रहे थे, तो वो लाइनें बिछाते समय जब जमीन की खुदाई वगैरह की गई तब ये सभ्यता स्थल मिलना शुरू हुए थे। और उस समय जो इसके इंजीनियर वगैरह थे तो फिर वो फायदा उठा रहे गए। अब जो मतलब उन्होंने जो बताया है वो हमें ध्यान रखना। जॉन मार्शल ने क्या बताया था? 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है, किस सभ्यता से नालीदार टूटी का कटोरा मिला है? खुरडी। सभ्यता स्थल का नाम क्या है? खुरडी। और नालीदार टूटी का कटोरा मिला है, थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना है यहाँ से। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस सभ्यता स्थल से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लोह युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण स्रोत निभाते हैं? तो नोह भरतपुर है इसमें सही उत्तर। अभी देखते हैं आगे, जहां से हम वो सीमांकन करते हैं, तीसरा ऑप्शन सही है इसमें। बागोर सभ्यता के उत्खनन में वीरेंद्र नाथ मिश्र के अलावा कौन शामिल था? तो वीरेंद्र नाथ मिश्र के अलावा इसमें जो लेशनिक विदेशी एक विद्वान थे, विद्वान क्या कहते हैं उसको, इतिहासवेत्ता कह सकते हैं। तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, एलएस लेशनिक। सोथी सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो सोथी सभ्यता में तो अमलानंद घोष हैं, वो फेमस है, 1953 इसका सही उत्तर हो जाएगा, अमलानंद घोष।
सिंधु सभ्यता संबंधित कौन सा स्थान राजस्थान में स्थित है? तो राजस्थान में कालीबंगा है, कोई इसमें तो बोलने का काम ही नहीं है। 41वां प्रश्न है, पाषाण काल के उपकरणों में से प्राप्त एक उपकरण स्क्रेपर का आकार कैसा था? स्क्रेपर मिला था यहाँ लगभग 3 से 10 सेंटीमीटर अलग अलग। तो इसमें जो सही उत्तर है वो ये है। एसटीसी के लेवल का प्रश्न नहीं है, लेकिन अगर आपको याद रहता है तो बहुत बढ़िया है। लौह युग के पश्चात भारत में अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी चित्रित मृदभांड संस्कृति का उदय हुआ। इस संस्कृति का उदय काल लगभग माना जाता है, कब माना जाता है? 600 ईसा पूर्व। तो इसका जो सही उत्तर है वो है दूसरा, चित्रित मृदभांड संस्कृति। नलियासर सभ्यता जयपुर के सर्वप्रथम उत्खननकर्ता कौन थे? कर्नल हेनले ने सबसे पहले प्रयास किया था, तो उनका ही नाम आएगा इसमें, जो सर्वप्रथम उत्खननकर्ता। बाद में हालांकि और भी लोगों ने काम किया था। बस्ती के दक्षिण दिशा में कब्रिस्तान, 3 प्रकार की शवदान पद्धतियां, युगल समाधि के अवशेष किस सभ्यता की विशेषताएं हैं? तो ये बात की जा रही है किसके बारे में? कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा के बारे में बहुत सारी डिटेल है, उसमें से एक डिटेल ये भी है कि शवदान की जो पद्धतियां हैं वो अलग अलग प्रकार की थी। इस सभ्यता से प्राप्त मुद्राओं पर मालवा नाम जय व मालव सरदारों के नाम अंकित थे। मालव नगर, पुराना मालव नगर टोंक को कहा जाता था, तो यहाँ नगर टोंक है वो सही उत्तर हो जाएगा। मालवा नाम जय, नगर टोंक याद रखना है। रंगमहल सभ्यता, हनुमानगढ़ से 105 ताम्र मुद्राएं मिली हैं, जिनमें से कुछ कुषाणोत्तर काल की हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा? मुरंडा। और इसमें जो सही उत्तर है वो आ जाएगा तीसरा ऑप्शन। बाकी ये डोडिया हमने पढ़ा था कल, जैसलमेर का, गदिया पढ़ा था मेवाड़ का, फुलरिया का नाम कहीं देखा नहीं। नेक्स्ट है 47वां प्रश्न अपना, और 47वें प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ज्यादा स्थान है वो किस राज्य से खोजे गए हैं? तो गुजरात से खोजे गए हैं। वैसे यहाँ अपने काम का प्रश्न नहीं है, फिर भी याद रह जाए तो आपको ध्यान रखना है। उत्तर पाषाणकालीन उपकरण राजस्थान में विशेष रूप से किन स्थलों से प्राप्त हुए हैं? तो उत्तर पाषाणकालीन में अपने बागोर और भीलवाड़ा है वो पाषाण काल में नाम आता है इनका, तो ये ध्यान रखना आपको। पशुपालन से संबंधित अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? कभी कभी नहीं हुए हैं ऐसे भी दे देते हैं, लास्ट में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसमें हालांकि जौ के बारे में बात करना चाह रहे हैं, तो जौ के अवशेष वहां से मिले हैं। और लास्ट प्रश्न है, नंदलालपुरा सभ्यता राजस्थान के किस जिले में है? तो अपने नोट्स में ये नाम नहीं है, तो इसका नाम आपको और ऐड कर लेना है, जयपुर इसमें सही उत्तर है, नंदलालपुरा जयपुर। तो ये 50 प्रश्न थे जिसमें हमने बात की थी अपने राजस्थान के जो पूरा सभ्यता स्थल है उनके बारे में। लगभग 17-18 मिनट की बात है ये। अगर आपको लगता है कि यहाँ जो प्रश्न है वो नोट्स में नहीं है, तो उनको एक बार वापस से जाके रिपीट करके आप, या फिर जो अपने पेपर की PDF है उसमें से जाके देख के और उनको ऐड जरूर करना है। ओके, धन्यवाद।